रिकॉर्ड करने। नमस्कार रसिक श्रोतों। पिछले प्रकरण में अपन ने बात की थी आदि भौतिक सुखवाद क्या होता है। भौतिक यानी बाहरी अ, चीजों से जिस पर अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है वो भौतिक हुआ। आज अपन इस प्रकरण में बात करने जा रहे हैं सुख दुख विवेक की। जैसा कि हमें मालूम है कि सुख और दुख एक ही चक्के के दो पहलू हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जीवन में हम सोचें कि सुख ही सुख है तो ऐसा नहीं होता। जैसे सारे लोग कहते हैं लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, हर समय रोजेस में कांटे भी होंगे, है ना। तो यह बात हमें मालूम है और केवल हमें सुख ही मिलेगा इसीलिए हम कर्म करेंगे या हमें दुख नहीं मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सुख होता क्या है। अब यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने बहुत अच्छा विवेचनात्मक दिया है, बताया है इस प्रकरण में कि सुख दुख विवेक क्या है। ऐसा सुख, ऐसी चीज जिसमें हमें किसी चीज की तृष्णा उत्पन्न हुई या किसी चीज की इच्छा उत्पन्न हुई। अब किसी चीज की इच्छा उत्पन्न होने के लिए हम जो कर्म करने जा रहे हैं उसके लिए हम उसको, उसके बाद हमें आनंद प्राप्त होता है, उसे हम सुख कहेंगे। अनुकूल है हमारे लिए, हम सोचते हैं जो अनुकूल है वह अनुकूलनीय सुखम। और कोई भी कर्म करने के बाद उसका प्रतिफल या रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो वो हमारे लिए प्रतिकूल होगा और उससे हमें दुख मिलेगा। तो सुख और दुख ये दोनों पहलू हैं। अगर हम ये कहें कि हमारे जीवन में पूर्ण सुख ही सुख मिले, ऐसा नहीं होगा। हमारे जीवन में दुख भी आएंगे ही, यह हमारे हाथ में नहीं है। दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। पर क्या होता है कि आदमी, जैसे हम जानते हैं पाश्चात्य थिंकर्स भी बहुत बता चुके हैं, आदि भौतिक सुखवाद वाले, कि आदमी जो भी कर्म करता है वह अपने सुखों के लिए करता है। अगर वह अपने सुखों के लिए कर्म करता है और यह उसका उद्देश्य ही रहता है कि वो जो कर्म करे उसे उसका लाभ हो, उसको हर समय आनंद मिले। पर ऐसा तो होता नहीं है कि उसने जो भी कर्म किया है उसको हर समय उसी से लाभ ही होगा या उससे उसको सुख मिलेगा। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हमें तृष्णा उत्पन्न हुई किसी चीज़ की, जैसे पानी पीने की इच्छा उत्पन्न हुई और पानी पीने की तृष्णा हुई, पानी पीने के बाद हमें अगर पानी मिल जाता है तो हमें बड़ा सुख मिलता है, प्यास हमारी बुझती है। पर क्या यही सुख है? क्या इसे ही सुख कहेंगे? फिर सुख की परिकल्पना हम किस प्रकार से करेंगे, इस बात की विवेचना हम इस चैप्टर में, इस प्रकरण में करने जा रहे हैं, है ना। तो दुख का अनुभव किए बिना उनका ये कहना है सुख का आस्वाद कभी नहीं आ सकता। तो दोनों ही एक सुख और दुख साथ चलेंगे, यह हमें मान ही लेना चाहिए। जैसे रामदास स्वामी ने कहा है कि ऐसा कोई भी आदमी ढूंढ के बताओ कि जो पूर्ण रूप से ये कहे कि मैं सुखी हूँ। उनका बहुत अच्छा एक लाइन है, जगी सर्व सुखी यसा कोण आहे। यह बात सबको मालूम है। अब यह बात हम देखेंगे कि नहीं, मेरे लाइफ में ज़्यादा सुख है, तेरे लाइफ में कम सुख है, और मुझे ज़्यादा सुख मिल रहा है, तेरे को ज़्यादा कम सुख मिल रहा है, तू सबसे ज़्यादा सुखी है। क्योंकि आदमी हर समय तुलनात्मक अध्ययन तो करता ही है। पाश्चात्य आदिभौतिक सुखवादी यही कहते हैं कि सुख ही परम साध्य है। अब यह है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद, क्योंकि बड़े सौभाग्य से मनुष्य योनि में जन्म होता है, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद केवल सुख की कल्पना ही करना यह कितना सही है, यह गीता से हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। डार्विन ने अपने एक प्रवास ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि अगर वो अमेरिका के किसी ठंडे इलाके में गए, वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे जंगली प्रजाति के लोग बिना कपड़े पहने, जानवर तो रहते ही हैं कि उनके ऊपर फर होता है, पर ऐसे जंगली प्रजाति के लोग बिना कपड़े पहने आराम से घूम रहे थे। उन्हें सुख मिल रहा था या दुख मिल रहा था, या उन्हें वो महसूस हो रहा था या नहीं महसूस हो रहा था, इसको उनको महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ठंड है या हमें बहुत परेशानी है। तो यह उन अपने बुद्धि पे है या अपने विवेक पे है कि हम किसे सुख माने या किसे दुख माने। पर यहाँ हम
ये डार्विन से ये बात सिद्ध होती है कि जैसे नेचर ने पशुओं को एक प्रकार से फर दिया है उनको अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वैसे मनुष्य के पास ऐसा कुछ नहीं है। पर जब मनुष्य, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक बुद्धि है और मनुष्य ये देखता है कि अगर उसके पास फर है इसके कारण शायद वो एकदम बढ़िया रहता होगा और मैं शायद कुड़कुड़ा रहा हूँ, तो उसने कपड़े का इजाद किया होगा। ये एक बात है। अब सुख के लिए दो बातें आवश्यक है। सब सुख के केवल तृष्णा क्षय मूलक ही है। जैसे हम देखेंगे कि किसी बात की तृष्णा होती है और वो तृष्णा परिपूर्ण होने के बाद खत्म हो जाता है, उसका क्षय हो जाता है। फिर कितना भी सुख, दूसरी बात है कितना भी सुख फिर भी के पाने पे आदमी असंतुष्ट ही रहता है। जैसे हमें सुखी सुख मिले तो भी ऐसा लगता है नहीं और ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। तो इसके दोनों पहलू हैं। सुखी से केवल आदमी संतुष्ट हो जाए या सुखी से हमारी तृष्णा समाप्त हो जाए, मीन्स समाप्त यानी संतुष्ट, हम संतुष्ट होते ही नहीं हैं। तो तृष्णा जो भी कोई भी चीज़ है वो टेम्पररी क्षय मूलक होती है। और एक बहुत अच्छी कहानी है इसमें। विटेलियस नाम का एक राजा था। राजा को सुस्वादु भोजन करने का बहुत शौक था। तो क्या करता था वो सुस्वादु भोजन के लिए वो सारे प्रकार के अन्न अपने सामने बुलवा लेता था और बुलवा के वो चख लेता था और चखने के बाद उसे मालूम है कि ये चखने के बाद मेरे को स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, तो पूरी एक कोई औषधि लेके उसे उल्टी कर देता था। तो ये इंद्रिय जनित सुख को की तृष्णा को शांत करने के लिए जो आदमी कर्म करता है, भले ही फिर वो कर्म अच्छा हो या बुरा हो, जैसे हमने जीवा की तृष्णा के लिए जो विटेलियस ने कर्म किया वह कितना सही था, ये कहानी उसमें उन्होंने बताई है। ऐसे ही ययाति का भी, ययाति की स्टोरी सबको मालूम है। ययाति राजा ने अपने बेटे से प्रेम, देवयानी के प्रेम में पड़ जाने के कारण अपने बेटे से तारुण्य मांगा था। तारुण्य मांगने के हजारों साल तक, काफ़ी सालों तक उन्होंने उस तारुण्य का आस्वादन भी लिया। उसके बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि कितना भी मैं इसका सुख का उपभोग करूं तो भी मेरी तृष्णा शांति होती ही नहीं है। बाद में उन्होंने अपने बेटे को पुनः वापस कर दिया। वो एक बात पर, वासना क्या होता है, वासना या तृष्णा जिसको अपन कहते हैं, आग में धधकती लकड़ी के समान है। और वह आग में धधकती लकड़ी अगर अपन डालते हैं तो आग और प्रज्वलित ही होती है। यह बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है। तो कोई भी चीज़ हम अपने स्वांत सुखाय करते हैं या हमारे अपने सुख के लिए करते हैं, वह कितनी टेम्पररी है यह हमें इसी बात से समझ में आता है। तुकाराम जी ने भी बहुत अच्छी बात कही है, इस संसार में दुख पर्वत के समान है और सुख केवल राई के समान। जर्मन एक फिलोसोफर है, उन्होंने बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है और वो कंपैरिजन बहुत सुंदर है। उनका ये कहना है कि सुखेच्छा और सुखोपभोग, यानी सुख की इच्छा करना और उसके बाद उसका उपभोग करना, इसमें बड़ा फर्क है। इच्छाएं प्रज्वलित जैसे आग में धधकती लकड़ी के समान बार बार होती रहती हैं, वासना तृष्णा बार बार होती रहेंगी, पर उपयोग करने के बाद वो हमारी कहीं भी उससे शांति नहीं होती है। यही सुख का सबसे बड़ा, फिर सुख का दुख का कारण भी बन जाता है। यह उन्होंने एक गणितीय आधार पे बहुत बताया है, इसमें अपन बात ज़्यादा विवेचना नहीं करेंगे। तृष्णा से असंतोष और असंतोष से दुख। हम किसी बात की तृष्णा करते हैं, हम चाहत पूर्ण करते हैं, जैसे शोपेनहॉर ने बताया कि हम सुखेच्छा करते हैं, सुखेच्छा करने के बाद उसके लिए कर्म करते हैं, उसके बाद कर्म करने के बाद हमें उसका उपभोग करते हैं। पर उपभोग कितना कर पाते हैं उन्होंने डिवाइड करके बताया इसको। पर इसी के कारण जैन धर्म और बुद्ध धर्म में ये बात हुई कि तृष्णा करो ही मत, तृष्णा का त्याग करना ही सबसे बड़ी बात होती है। और जैसे जो कर्म किसके लिए जो आधारित है, पर ऐसा तो होगा नहीं। जैसे अपन जानते हैं कि
गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारमस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु। पर उसमें क्या होता है कि अगर हम तृष्णा ही ना करें तो काम कैसे करें, क्योंकि बिना फल की आशा किए काम तो किया ही नहीं जा सकता। जैसे समाज 4 वर्गों में विभाजित है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, और चारों वर्ग अपने अपने काम करते रहते हैं। अगर ब्राह्मण वर्ग ज्ञान की पिपासा को छोड़ देगा, क्षत्रिय वर्ग ऐश्वर्य की भोग के लिए छोड़ देगा, और वैश्य वर्ग धन धान्य की पूर्ति करना छोड़ देगा, तो समाज चलेगा कैसे? क्योंकि कामना तो करनी पड़ेगी, फल की आशा भी करनी पड़ेगी, तभी हम कर्म के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो पर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा अधिकता अगर हम इस बात की करते हैं, इससे हमें दुख प्राप्त होता है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म करना ही सर्वप्रथम मनुष्य का काम है। अब सुख की इच्छा से कर्म करो, कर्म करना ही है, और सुख की इच्छा से हर आदमी कर्म करता है, पर अगर उसमें दुख भी मिलता है तो उसे चाहे सुख हो चाहे दुख हो, अथवा अप्रिय हो या प्रिय हो, जो जिस समय जैसा प्राप्त है वैसा ही अपने मन को निराश न करते हुए अगर वह कर्म करता है और कर्तव्य का सेवन करता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म को हमने कर्म किया, ब्रह्मार्पण किया, या सबसे अच्छा कहा जाएगा तो कृष्णार्पण किया, यह बहुत बड़ी बात है। और यह इस उद्देश्य से अगर कोई कर्म करता है तो सुख और दुख तो आएंगे ही साथ। सुख और दुख आने के बाद भी अगर हम अपने कर्म को नहीं छोड़ते हैं, और तेरा अधिकार, कृष्ण कहते हैं, केवल कर्म करना है बस, फल की इच्छा तेरे हाथ में नहीं है। फल की इच्छा अगर तेरे हाथ में होगी तो तू चाहेगा वैसे फल मिलेगा, ऐसा है ही नहीं। और ये कर्म विपाक वाले चैप्टर में अपन बहुत अच्छी तरह से, कि जैसे अमुक प्रकार का कर्म करने से हमें क्या प्राप्त होगा, अमुक प्रकार का कर्म करने से हमें क्या प्राप्त नहीं होगा, ये कर्म विपाक वाले चैप्टर में हम और विस्तृत रूप से बात बताई। उनका ये कहना है कि तू केवल कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अब कर्म करने के लिए उसे निस्वार्थ कर्म करने की तरफ प्रेरित करना, यही गीता का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो सुख भोगने में ही अगर सार्थकता है तो फिर मनुष्य जन्म ही क्यों लिया? जैसे पशु क्या करता है, पशु को भूख लगती है, वो खाना खाता है, उसके बाद और खत्म, वो संग्रह भी नहीं करता है और वो किसी दूसरे को इस संबंध में पीड़ा भी नहीं। बहुत बार ऐसे जंगली जानवर होते कि नहीं, अपना जो यानी खाने का पदार्थ है वो दूसरा अगर बीच में आता है तो उसे हिंसक हो जाते हैं। पर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य में जो विवेक बुद्धि है, उस विवेक बुद्धि को ध्यान में रख के उसे त्याग करना हमारा, हम अगर खा रहे हैं केवल अपने सुख के लिए तो नहीं, अगर हम खाने का कुछ पोर्शन दूसरे को दे सकते हैं तो हमारा भी पेट भरे, उसका भी पेट भरे, तो कल्याण दूसरे का भी हो, यह मनुष्य के विवेक बुद्धि को सूट करता है, और यही मनुष्य को सोचना है। और इसी में अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है, बड़े मुश्किल से हमें मनुष्य जन्म मिलता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हम पशु नहीं हैं, और इसीलिए उसको सार्थक करने के लिए हमें इस बात का विवेक करना होगा, इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए श्रेय कौन सा है, हमारे लिए प्रिय कौन सा है। जैसे श्रेय ने जिसका हमें न भी मिले श्रेय, पर हमारे लिए अच्छा कौन सा है, हमारे कर्म का फल हमको अच्छा मिलेगा। प्रिय तो बहुत सारे कर्म होते हैं, प्रिय कर्म को बहुत बार दूसरे को दुख भी पहुंचाते हैं अपने प्रिय कर्म करके, पर श्रेय से क्या, श्रेय का जो कर्म होता है वो हम आत्मा के उन्नति के लिए करते हैं। जैसे अगर हमने अपने खाने के पोर्शन का बहुत सारा भाग किसी ऐसे भूखे व्यक्ति को दे दिया और हम थोड़ी देर पानी पी के भी रह गए, तो इसका श्रेय हमें मिलता है। यह बात विवेकशील मनुष्य ही समझ पाता है, क्योंकि मनुष्य का काम ही है बुद्धि से सोचना। इसीलिए वो क्या करता है, ये सारी चीजें आत्मा की उन्नति के लिए। आत्मा श्रेष्ठ है,
प्राणी या पशु यह नहीं सोच पाता। इसीलिए इस प्रकरण में हम सुख दुख विवेक की बात अगर हम करते हैं तो सुख दुख विवेक की बात हमें आत्मबुद्धि के प्रसाद से होने वाले केवल बुद्धिगम्य, जैसे हमें आत्मबुद्धि क्यों आती है, हमारे आत्मा ने हमारे लिए कल्याण के लिए क्या है, हमारा कल्याण किससे होगा, अगर हम दूसरे के सुख की बात भी अगर सोच सकते हैं, हमें दूसरे की सुख की बात सोचने के लिए थोड़े अपने सुखों का बहुत बार त्याग भी करना पड़ेगा। और यह सुखों का त्याग करना हमारे धर्म में सिखाया गया है। जैन और बुद्ध धर्म में तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो इंद्रिय गम्य चीज़ों का त्याग करना ही सिखाते हैं। तो आत्मा की शांति किससे होगी, अगर हम किसी दूसरे को देते हैं, इससे देने से जो सुख प्राप्त होगा। तो क्यों हम ये करेंगे, क्योंकि हमें सोचने की शक्ति है। अगर हमें सोचने की शक्ति है जो कि एक प्राणी में नहीं है, एक पशु में नहीं है, और इसी के कारण आत्मा की शांति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य आत्मबुद्धि से सोच सकता है ना। नचिकेता की बात अपन पिछली बार भी कर चुके हैं। मृत्यु ने नचिकेता को प्रश्न पूछा था कि मैं तुमको ये देता हूँ वो देता हूँ और तुम सुखी हो जाओ। तीसरा प्रश्न जो उन्होंने कहा था मांगो, तो नचिकेता ने बहुत बुद्धिपूर्वक मृत्यु से यह मांगा था कि मुझे, पहले तो उसके पिताजी उनसे नाराज थे, उनको शांत करने के लिए बोला, फिर उन्होंने कुछ ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोला, और उसके बाद उन्होंने और एक बात बहुत अच्छी बताई। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ी बात है आत्मविद्या दो। मैं आत्मविद्या यानी मैं कौन हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस क्या है, मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, और मेरा आत्मकल्याण किस में होगा। इसमें एक बहुत अच्छा इंद्र प्रहलाद की कथा भी है। प्रहलाद जब बड़े हो गए और उनके राजा बन गए और वो बहुत स्वामित्व प्राप्त कर लिए थे सारे दूर, इंद्र से भी उन्होंने इंद्र भी उनके शरण में आ गए थे, और इंद्र ने उन्हें पूछा कि क्या कर सकते हैं इससे हमें, इससे हमें मीन्स डेफिनेटली हम जानते हैं इंद्र के बारे में कि इंद्र को अपना जो साम्राज्य था या अपना जो आधिपत्य था वो बहुत ज़्यादा प्रिय था, और वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। बहुत बार वो पदच्युत भी हो चुके थे अपने साम्राज्य से, पर प्रहलाद के दरबार में आके उन्होंने प्रहलाद की सेवा की है, और प्रहलाद की सेवा करने के बाद उन्होंने उनकी सेवा से सुखी होके उन्होंने ये कहा कि क्या मांगते हो, मांगो। अच्छा, तो इंद्र ने केवल यह मांगा उन्हें कि आप मुझे अपना शील और विवेक दें। जिस मनुष्य में शील और विवेक होगा वह अपने इंद्रिय सुख, भौतिक सुखों की बात न करके समाज कल्याण के सुख की बात सोच सकता है। और सुख और दुख यह दोनों स्वतंत्र वेदनाएं हैं, और यह स्वतंत्र वेदनाओं के ऊपर हमको मीन्स हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य को यह सोचना पड़ेगा कि हमारा कल्याण किस में है, समाज का कल्याण किस में है। और अगर हमें थोड़ी पीड़ा होके, अगर हमें थोड़ा दुख प्राप्त होके अगर हम दूसरे की अच्छी बात सोच सकते हैं तो हमें यह कर लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही ने यह गिफ्ट पाई है भगवान से, यह है विवेक बुद्धि की। और विवेक सुख दुख विवेक प्रकरण में यही बात हम बहुत सही तरीके से समझ चुके हैं। धन्यवाद।